एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए दिल्ली में कूड़े के ढेर को मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी भी कई मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। इस बीच हम दिल्ली के जगह जगह वार्डों में जाकर उस वार्ड की समस्या को जानेंगे। इस कड़ी में हमने रेखा शर्मा से जाना कि उनके वार्ड 200 में क्या समस्याएं हैं। मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप हमेशा मेरे पास आते हैं। देखिए, वार्ड 200 है, कोई बहुत वार्ड देखिए बहुत बड़ा नहीं होता है, वार्ड छोटा होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो गंदगी की है, नालियों की है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोगों को बीमारियां फैल रही हैं। जो घर बन रहे हैं उसका लिंटर के लिए, एक लिंटर के लिए जो है वसूली की जा रही है। यहाँ पर कोई बड़े क्लास नहीं रहता, सब मिडिल क्लास रहते हैं या छोटे क्लास तबके के लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। उनको आगे इवन कि बहुत लोगों को तो कंप्लेन करने भी नहीं आता है। बिजली की, पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर समस्या वो सफाई की समस्या है, जो एमसीडी की अपनी समस्या है। एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो 500 कर्मचारी हैं, उसमें से 250 काम पर आते हैं, 250 घर बैठ करके रहते हैं। तो जब कर्मचारी हैं नहीं तो फिर सफाई होगी कहाँ से? अब तो जो है वो नालियाँ साफ नहीं होती है, कूड़े साफ नहीं होते हैं, जहाँ पड़ी रहती है गंदगी वहाँ पड़ी ही रहती है। फाइन कीजिए ना कि एमसीडी का काम क्या है। एमसीडी का काम यही है ना कि भाई नालियों की सफाई करे, कूड़ा की। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि जहाँ पर सीवर डले हुए हैं वहाँ पर नालियाँ का यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीवर डलने के बाद भी नालियाँ ओवरफ्लो हो रही है। आप नई दिल्ली में जाकर के देखिए, बड़े बड़े कॉलोनियों में जाकर कहीं भी नालियाँ नहीं है। वो केवल बरसात के पानी के लिए हल्की सी नाली बनी थी जहाँ से बरसात का पानी निकलता है। यहाँ तो हमको लगता है कि घुटने भर पानी, नालियाँ गहरा नाली है जहाँ से पानी ओवरफ्लो होता रहता है। तो ये तो गलत है ना। जब सीवर डला हुआ है तो नालियों का कोई औचित्य है ही नहीं। तो नाली बनाने के पीछे कारण क्या है एमसीडी का? यही है ना कि उसमें उनकी कमाई होती है। पार्षद दिखते कहाँ हैं? निगम पार्षद तो दिखते ही नहीं है। जब कोई ओकेजन होता है या जब कोई नारियल फोड़ना होता है तो आ जाते हैं, अदरवाइज निगम पार्षद तो दिखते नहीं है यहाँ पर। आज तक तो मैंने तो नहीं देखा है कभी उनको कि यहाँ पर किसी एरिया में, अपने क्षेत्र में कभी वो दौरा पर आए हो। आज तक मैंने नहीं देखा है उनको। उनके बच्चों को कोई पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है उनकी। टीचर्स क्लास नहीं लेते हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उस सब चीज़ की व्यवस्था, तो शिक्षा की व्यवस्था भी तो हमें करनी पड़े। क्योंकि निगम में जो प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारे पास जितने स्कूल हैं, वार्ड 200 में दो स्कूल हैं, उनकी भी तो व्यवस्था हमें देखनी पड़ेगी ना कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। एक महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, लेकिन और शेल्टर होम की जरूरत है हमें। उसके साथ साथ जो पशुएं हैं, जो गाय भैंस है, उनको लोग, भैंसों को तो नहीं, लेकिन गायों को लोग दूध निकाल करके सुबह छोड़ देता है, पूरी सड़कों पर गाय जो है घूमती रहती है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए।